तो जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं, हम लोग वर्क पर एनर्जी की सारी थ्योरेटिकल बातें कर लिए थे। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहे स्मॉल बॉब ऑफ मास एम इज अटैच टू अ मासलेस रिजिड रॉड। ठीक है, एक क्या है यहाँ पर देखिए, एक एम मास का एक यहाँ पर कोई बॉल रखा गया है, ठीक है, बॉब रखा गया, और एक को क्या किया गया ना, यहाँ से अभी पकड़े हुए हैं, उसको होल्ड किया हुआ, वो बाद में छोड़ दिया गया। ठीक है, ठीक है, पी पॉइंट से इसको होल्ड करके 1 मीटर का डंडा है, उसको छोड़ दिया। तो अगर देखें हम थोड़ा सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करें, तो अगर कोई ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन फिक्स रहता, डंडा वगैरह लेंथ का कोई रहता, और ऐसे ऐसे क्या करते हैं, मोशन करते हैं, ऐसे मोशन करते हैं, मोशन करते हैं जी, ऐसे ऐसे मोशन करते हैं। तो ये देखिए हम बताते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कि 2 कहानी होता है, एक ऊपर से कहानी होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक नीचे की कहानी होता है। ये क्या लग रहा है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया बीचों बीच यहाँ पे, तो ये कुछ नीचे से कहानी चल रहा है। नीचे से क्या हो रहा है, इसको यहाँ से U0 है, और इसको छोड़ दिया गया, तो इसको ज़मीन बोला जाएगा, ज़मीन से कुछ हाइट लग रहा है। ठीक है, ज़मीन से कुछ हाइट लग रहा है, छोड़ दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे इसको टक्कर मारेगा आके, क्या करेगा, इसको टक्कर मारेगा आके। अब टक्कर मारेगा तो क्या होगा, सेम मास का है, तो क्या करेगा, जैसे टक्कर मारेगा अभी रेस्ट में, ये क्या करेगा, रेस्ट में अभी है, ये क्या करेगा, स्पीड गेन कर लेगा। क्या करेगा, इसका जो इसके पास स्पीड गेन कर लेगा। तो पहले हम पता करेंगे कितने स्पीड टक्कर मारेगा, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ का काइनेटिक, यहाँ का जो एनर्जी है, और जब ये इस लेवल पर आ जाएगा, जब ये ऐसे हो जाएगा, इस लेवल पर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तब का देखते एनर्जी क्या क्या होगा, समझ रहे हैं। मतलब ये जब ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, तब देखते इसके पास कौन एनर्जी होगा। तो इसके पास काइनेटिक होगा, पोटेंशियल तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इस ग्राउंड लेवल पर पोटेंशियल तो होता नहीं। इसके पास पहले कौन था, तो एनर्जी एट इनिशियल बराबर एनर्जी एट फाइनल करें, तो इसके पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करें, इनिशियल कितना था बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करें, फाइनल कितना था। तो भाई फाइनल में तो कोई पोटेंशियल होगा नहीं, क्योंकि इसको हम रेफरेंस लाइन मान लिए, रेफरेंस मान लिए, ज़मीन बना लिए, 0 हो जाएगा। पहले क्या था, इस पर काइनेटिक भी पहले नहीं था, क्यों, क्योंकि इस यहाँ से बस जस्ट छोड़े हैं इसको, तो ये काइनेटिक नहीं होगा उसके पास। कितना होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल होगा mgh होगा। ठीक है, बराबर काइनेटिक कितना होगा, हाफ mv² होगा, काइनेटिक कितना होगा, हाफ mv² होगा। ये बातें कह रही है, यहाँ तक देखने का सवाल यही कह रहा है। अब एंगल दे दिया वगैरह वगैरह, एंगल क्यों दिया अभी समझ में आ जाएगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या बताए थे, अगर कोई यहाँ से कोई चीज़ यहाँ और यहाँ के बीच काम किया, तो ये हाइट निकालने में हेल्प करता है ना, एंगल हाइट निकालने में। कितना हाइट का फॉर्मूला क्या था वहाँ पे, r माइनस r cos थीटा, जाकर देख लीजिएगा, r माइनस r cos थीटा होता है जी, r माइनस r cos थीटा होता है। तो mg r माइनस r cos थीटा करें अगर, बराबर हाफ mv² करें, तो m से m कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2gr 1 माइनस cos थीटा, cos 60 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हाफ कर ले अगर, बराबर v², तो v कितना हो जाएगा, 2gr, r कितना 1 मीटर का है, r मतलब वही डंडा जो होते हैं, डंडा कितने लेंथ का है, वही r रेडियस हो जाता है ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो r कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, तो 2 से 2 काट दें हम, तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 2 में सेकेंड 1, g कितना 10 होंगे, r कितना r1 होंगे, बराबर v², v कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, सॉरी √10 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड से इसको ठोकेगा, इसको पीछे से आके। ये अब क्या करेगा, रेस्ट में था, अब क्या करेगा, ये आगे भागेगा। ठीक है, ये क्या है, फ्री है ना, ये बंधा हुआ नहीं है, तो ये आगे भागेगा। ये क्या करेगा, आगे भागेगा कौन, ये जो आगे पहले जो रखा हुआ था यहाँ पर, और जो बेचारा भाई साहब यहाँ बंधा हुआ तो वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या खेल होगा। अब सवाल ये कह रहा है कि जो है ना, अब क्या कह रहा है कि सर्कुलर ट्रैक पे, ये देखिए r रेडियस का सर्कुलर ट्रैक है, उस पर क्या करें, बॉब बी जस्ट मैनेज टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ, जस्ट मैनेज कर रहा है, मतलब यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितना होगा। ठीक है, अप टू पॉइंट क्यू। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक बात कर रहे हैं कि अप टू पॉइंट क्यू तक जो ना आ जाए, मतलब इस पॉइंट को, हाइस्ट पॉइंट को क्या कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट को क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या हो जा रहा है, क्रॉस कर जा रहे हैं जी। ठीक है, अप टू पॉइंट क्यू तक, अप टू पॉइंट क्यू तक जो है ना क्रॉस कर जा रहे हैं। ठीक है, अप टू पॉइंट क्यू तक, यहाँ पे क्रॉस कर जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद आराम से गिर जाएगा। तो इसको क्रॉस करने के लिए इस मिनिमम स्पीड कितना होता है, यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, यहाँ पे 5gr होना चाहिए, पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, 5gr होना चाहिए, तो यहाँ का स्पीड 5gr होना चाहिए। तो ये जो 5gr होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, मतलब √10 जो होगा, √10 वो किसको इक्वल करना चाहिए, 5gr के बराबर होना चाहिए, 5gr के बराबर होना चाहिए। अब √5gr कर जाएगा तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5gr हो जाएंगे, 5gr हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, g से g कट जाएंगे, r यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस हमसे ये पूछा था कि भाई ये देखिए सवाल बहुत तेज़ है, क्या किया से पूछ रहा है ना कि यहाँ तक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे भैया, यहाँ तक आपको डराने के लिए बोला गया। ठीक है, अब सोचिए ना कि अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट पे, इस पॉइंट को हाइस्ट पॉइंट क्रॉस कर जाए, तो हाइस्ट पॉइंट क्रॉस कर तो ऐसे ही सब पार्ट को क्रॉस कर जाएगा, सारे पॉइंट क्रॉस हो जाएगा। तो हमको बस पकड़ना है कि हाइस्ट पॉइंट क्रॉस कब करेगा, कब करता है, जब मिनिमम स्पीड कितना हो, लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितना हो, √5gr होना चाहिए। और ये स्पीड कौन आ रहा है, किसके बारे में बात चल रहा है, ये बॉब की बात चल रहा है। ये बॉब का जो स्पीड है ना, इसके बराबर अगर स्पीड हो जाए ना तो काम बन जाएगा, यही बात कह रहा था। ठीक है,